आप सबको मेरी तरफ से सलाम। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा तुक्म खुदा से है, मेरी ज़ात गैर फानी, मैं वारिस जन्नत का, मेरा बाप आसमानी। आसमानी मैं हूँ, आसमानी, आसमानी मैं हूँ, आसमानी। मैं यक्स खुदा का हूँ, ये बात अजब है, मकसद है कोई इसका, ये गौर तलब है। मैं यक्स खुदा का हूँ, ये बात अजब है, मकसद है कोई इसका, ये गौर तलब है। ये भेद है इलाही पर दुनिया अनजानी, ये भेद है इलाही पर दुनिया अनजानी। मैं वारिस जन्नत का, मेरा बाप आसमानी, मैं वारिस जन्नत का, मेरा बाप आसमानी। आसमानी मैं हूँ, आसमानी, आसमानी मैं हूँ, आसमानी। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह जी के बरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जेम्स की प्रेस लॉर्ड। परमेश्वर का फजल है कि परमेश्वर ने अभी तक संभाला और परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में सलामत रखा। सचमुच मुबारक है वो लोग जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को, अपनी जवानी को जो लोग निछावर करते हैं। बाइबल में लिखा है कि हर एक जन जो परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करता है, परमेश्वर उसको बढ़ाते हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में परमेश्वर उनको बढ़ाते हैं। और आप देखिए वचन में लिखा है कि जो लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते, जहाँ हमारी ज़िंदगी में से अब कुछ बाकी नहीं रहा परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर हर एक को एक समय देते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मैं कभी भी परमेश्वर के साथ वैसे वो रिश्ता नहीं दोबारा बना सकता, वैसे वो रिश्ता नहीं बना सकता। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हर एक बार हमें एक समय देने के लिए वो तैयार रहते हैं। अभी मुझे प्रभु का आत्मा बता रहा है, ऐसे कोई मीनाक्षी है, मीनाक्षी जो मुझे देख रही है, जिसके ऐसे घर के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, काफ़ी समय से घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके पास अपना घर नहीं है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहे हैं परमेश्वर का आत्मा के अगले 3 महीने के बाद परमेश्वर का आत्मा तुझे अपना घर देगा। प्रार्थना करो। और कोई ऐसे प्रकाश जो कि ऐसे है दिल्ली से जो मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि वो ऐसे उनके टांग में कोई मुश्किल है, चलने में कुछ मुश्किल उनको आती है। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा और हील कर रहा है। राजा रबा सनाब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला बला बला। पवित्र आत्मा दी छू लो और बरकत दो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। ऐसे कोई अर्चना है, अर्चना जिसके पास परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि उनके पास बेटा नहीं, उनके पास बेटियां हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा। प्रभु का आत्मा आपके घर में एक अनॉइंटिंग को, एक आशीष को लेके आएगा और आपके घर में एक बेटे का जन्म होगा। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा। सचमुच ये वर्ल्डिंग, ये आशीष के शब्द होते हैं। ये भविष्यवाणी जो हम करते हैं, भविष्यवाणी इसके लिए होती है कि भविष्यवाणी बाइबल बताती है भविष्यवाणी के बारे में, एक भविष्यवाणी डायरेक्शन देती है, आपको रास्ता दिखाती है। परमेश्वर का आत्मा होता है, परमेश्वर का एक अभिषेक होता है जो अपने दास के ऊपर, अपने भविष्यवक्ता के ऊपर, अपने नबी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा होता है जो काम करता है। परमेश्वर बताते हैं कि आप ऐसे इस डायरेक्शन में इनको चलाइए, इन डायरेक्शन में आप इनको लेके जाइए। बाइबल में लिखा है कि जो सोचता है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, परमेश्वर ने उसके लिए भी कुछ ना कुछ रखा हुआ है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके लिए भी कुछ ना कुछ रखा हुआ है। जैसे वचन में लिखा है कि देखो, बाइबल में लिखा है एक राजा था, उसके एक पुत्र था जो उसकी संपत्ति का हिस्सा उसके हिस्से में आता था, वो उससे वो लेके वो चला गया। उसने बोला कि मुझे मेरे पिता मेरी जो भी मेरे आपकी प्रॉपर्टी का जो भी हिस्सा बनता है, आपकी जायदाद का जो भी हिस्सा मेरे खाते में आता है, जो मेरे बनता है वो मुझे आप दे दो। उसके कई बार उसने बोला कि नहीं, कोई बात नहीं, सब कुछ आपका ही है, जो कुछ भी है मेरे बेटे वो तेरा ही है। जैसे हम बोलते हैं जो कुछ भी है हमारे बच्चों का ही है। लेकिन वो थोड़ा हट्टी था इंसान, वो थोड़ा जिद्दी था, वो अपने बाप से बार बार एक बात के लिए बोलता गया। और बाइबल में लिखा है, बाइबल बताती है कि वो अपने हिस्से का जो था वो लेके वो चला गया, वो निकल के किसी दूर देश में चला गया। और बाइबल में लिखा कि वहाँ पे जाके उन्होंने उस पैसे को, जो उसका हिस्सा था वहाँ से वो लेके गया था, उस पैसे को उसने गलत ढंग से, गलत तरीके से उसने उस पैसे का उसको इस्तेमाल किया।
अलग अलग अपनी खुशियों में अपनी खुशियों के लिए उसने इस्तेमाल किया, उस पैसे को अपनी खुशियों के लिए इस्तेमाल किया, उस पैसे को उसने अपनी खुशियों के लिए इस्तेमाल किया, अपनी अभिलाषाओं के लिए, अपनी ऐसी इच्छाओं के लिए उसने उस चीज़ को उसने उपयोग किया, उसने उपयोग किया। और बाइबल में लिखा है कि एक दिन आया, जैसे वो पैसा था, जैसे वो सब कुछ था, उसके हाथ से वो चीज़ ख़त्म हो गई। उसके हाथ से जो पैसा वो लेके गया था, जो धन दौलत वो लेके गया था, एक दिन ऐसा आया कि वो चीज़ उसके हाथ में जितने भी पैसे थे, वो पैसे जो अपने बाप के घर से वहाँ से लेके आया था अपने हिस्सा अपने लिए, वो ख़त्म हो गया। तब वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, अब मेरे पास जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए, जो मैं लेके आया था मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब मैंने अपनी ऐसी खुशियों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए मैंने उस पैसे को, उस चीज़ को मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो जो भी था, एक दिन बिल्कुल वो कंगाल जैसे होता है, कंगाल होकर वो बैठ गया। बाइबल इस चीज़ के बारे में बताती है। जैसे जो लोग अभी प्रार्थना नहीं करते, हर दिन प्रार्थना में बोलते हैं कल करेंगे, आज करेंगे, और वो लोग सोचते हैं कि हम खाली हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर ने उनके लिए भी, आज भी परमेश्वर ने उनके लिए, परमेश्वर सोचते हैं, आज भी परमेश्वर ने उनके लिए कुछ ना कुछ रखा हुआ है, आज भी परमेश्वर ने उनके लिए कुछ ना कुछ रखा हुआ है, आज भी परमेश्वर उनके लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हर एक दिन परमेश्वर आपकी ओर आते हैं, परमेश्वर का वचन आपकी ओर आता है, और परमेश्वर देखते हैं कि है मेरे बेटी, है मेरे बेटे, वापस अपने घर में आ जा, वापस मेरे पास आ जा, वापस प्रभु के पास आ जा। और वचन परमेश्वर का बोलता है कि हर एक दिन परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर की बाहें आपको फैला कर वो परमेश्वर आपको ढूंढते हैं, आपको देखते हैं कि तू कहाँ है, मेरे पास वापस आ जा, मेरे घर में वापस आ जा। और परमेश्वर का आत्मा आपको बताता है कि जब इंसान अपने आप को ऐसे सोचता है कि मैं अकेला हूँ और मैं ऐसे हूँ, तो उसी वक्त परमेश्वर का आत्मा है जो हमें वो बताता है, हमें वो गाइड करता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे लिए सहायक हूँ, मैं तेरे लिए तेरी सहायता के लिए खड़ा हूँ। और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की हीलिंग जो है वो हमें बताती है, और परमेश्वर की हीलिंग हमें टच करती है। बाइबल में लिखा है कि वैसे ही जब वो सोच रहा था, ये बातें वो सोच रहा था, तो जैसे उसने सोचना शुरू किया, फिर उसके दिमाग में ये बात आई कि मेरे बाप के घर में कितना महल है, वो तो एक राजा है जिसको मैं छोड़ के आ गया, तो क्या मैं आज वहाँ पर, अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो क्या वो मुझे दोबारा से स्वीकार नहीं करेगा, क्या वो मुझे दोबारा अपने अंदर ग्रहण नहीं करेगा। तो बाइबल में लिखा है कि ऐसे उसने अपने मन को चेंज किया, अपने हृदय को चेंज किया। तो वैसे वो चलता गया और वो कुछ दूसरे देशों में चला गया। उस देश से जब वो वापस आया अपने पिता के पास, तो लिखा बाइबल में कि उसका जो पिता था अपने पैरों के बल, अपनी एड़ियों के बल ऐसे खड़ा होकर, ऊंचा होकर वो ऐसे देख रहा था, कहीं से मेरा बेटा, वो रोज़ देखता था उसको, वो रोज़ उसका इंतजार करता था। तो बाइबल में लिखा है कि उसी दिन भी वो उसी का इंतजार कर रहा था, वो वेट कर रहा था कहीं से मेरा बेटा कहाँ से वो वापस आ जाए। तो बाइबल में लिखा है कि उस दिन उसने सामने से जब वो देखा, तो उसने देखा कि और उसने अपने साथ में किसी को बुलाया, वहाँ पे को खड़ा था, तो उसने उसको आवाज़ दी, उसने बोला कि उसको देख, कहीं वो दूर से जो आ रहा है ध्यान से देख, कहीं वो मेरा बेटा तो नहीं गया। तो सचमुच बाइबल में लिखा है कि जब वो पास में आए, तो जो उनके साथ में खड़ा था, उसने भी उसको बोला कि हाँ महाराजा जी, वो आपका बेटा ही है। लेकिन वो पहचाना नहीं जा रहा था, जो उसके पास उसका हिस्सा था, जो पैसे थे, सब उसने गलत कामों में उसने खर्च कर दिए, और जो उसके सब पैसे थे वो ख़त्म हो चुके थे। और ऐसे उसके दाढ़ी जो काफ़ी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, उसके बाल काफ़ी बढ़ चुके थे। और बाइबल में लिखा है कि उसके कपड़े ऐसे थे कि जैसे वो पहचानने लायक ही नहीं था, उसके हाथों के नेल बढ़ चुके थे, उसका हाल बेहाल हो रखा था, उसका हुलिया ऐसा हो रखा था कि जैसे वो पहचान में नहीं आ रहा था कि वो इंसान है कि कोई और इंसान है। लेकिन उसके बाप ने अपने बेटे को पहचान लिया। बाइबल में लिखा है कि उस बाप ने अपने बेटे को पहचान लिया, और दूर से उसने आवाज़ दी, अपने जो उनके घर में काम काज करने वाले थे उनको आवाज़ दी, उन्होंने बुलाया, उनको बोला कि आ जाओ, मेरा बेटा जो गुम हो गया था, जो कहीं चला गया था, आज वो वापस आ गया। तो बाइबल में लिखा है कि वहाँ पर उसने अपने एक इंसान को उसने आवाज़ दी और बोला उसने कि इसको अभी नहलाओ, इसके कटिंग कराओ, इसके बालों को काटो, इसके वस्त्रों को चेंज करो। और लिखा बाइबल में कि वहाँ पे अच्छी सुगंधें लेके, जो आज हम परफ्यूम डू वगैरह यूज़ करते हैं, और वहाँ पे भी उस समय उसने अच्छी वो चीज़ को मंगाया और उसके ऊपर उस चीज़ का उसने स्प्रे किया, ताकि जो इसके जिस्म में इतने दिनों से गंदगी इसके जिस्म में बढ़ी हुई थी, पैसा ख़त्म हो गया था, काम काज नहीं था, सब उसके बॉडी में गंदी गंदी स्मेल आ रही थी, तो उसी चीज़ को, स्मेल को दूर करने के लिए उन्होंने उस चीज़ का स्प्रे किया। और वचन में लिखा है कि उसने बोला कि अच्छी राजवस्त्र वहाँ से लेके आओ, वो राजवस्त्र उसने उसको पहनाया। और बाइबल में लिखा है कि उसके हाथ में उसने बोला कि एक मुंदरी सोने की रिंग डालो, ताकि इसकी पहचान जो थी कि एक शाही खानदान से वो था, वो पहचान, वो अभिषेक जो उसकी थी, वो सब वो वापस आ सके। और बाइबल में लिखा है कि वैसे उसने जब वो उस चीज़ को की, तो उसके चेहरे पे वो नूर आ गया, उसके चेहरे पे वो बरकत आ गई। और वचन में लिखा है कि उस चीज़ के लिए उस राजा ने
अपने महल में एक दावत रखी, एक उस समय में महफिल उस चीज़ को बोलते थे, अब आज भी कई लोग बोलते हैं। तो उस महफिल में उस चीज़ को रखा, उन्होंने बोला कि ये किसके लिए, उसने बोला कि ये मेरा बेटा जो गुम गया था आज मुझे मिल गया है, जो चला गया था मुझे छोड़ के आज वो वापस आ गया। आप देखिए कि एक राजा अपने बेटे के लिए ये कुछ कर सकता है, तो जो हमारे स्वर्गीय पिता है जिसने सारी दुनिया को बनाया है, अगर हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो क्या परमेश्वर हमें आज भी नहीं इंतज़ार कर रहे परमेश्वर हमारा कि आज भी मेरी बेटी है, मेरे बेटे आज भी मेरे पास आ, इस समय भी तो प्रार्थना कर, इस समय भी तो प्रार्थना कर, तू वचन में पढ़, वचन को पढ़, अपने आप को मुझे समर्पित कर, अपने आप को तो मुझे दे। सचमुच परमेश्वर का आप अब जिस पल परमेश्वर से अब जिस भी पल परमेश्वर से दूर जाने की सोचते हैं, परमेश्वर उसी पल आपका इंतज़ार करते हैं। परमेश्वर बोलते हैं मेरी बेटी है, मेरे बेटे मेरे पास आ जा, मेरे पास आ, मेरे लिए प्रार्थना कर। वचन में लिखा है कि आपको और मुझको इस दुनिया में इसलिए परमेश्वर ने भेजा है ताकि हम परमेश्वर के नाम का गुणगान कर सके, अलग अलग लोगों में जाके परमेश्वर का प्रचार कर सके। तो ये चीज़ें हैं हमारे लिए जो हमें परमेश्वर का काम करना है। हमने अपने जीवन को, अपनी जवानी को व्यर्थ नहीं करना, बल्कि हमने अपने जीवन को और अपनी जवानी को परमेश्वर के लिए समर्पित करना है, ताकि जो कुछ भी है हम हर एक चीज़ को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए हम दे सके। यदि वो एक राजा, एक बाप, एक बेटे के लिए कुछ कर सकता है, तो देखिए हमारा परमेश्वर जिसने सारी दुनिया को बनाया है, जब हम पाप करते हैं तो वह हमारे लिए कितना वो दुखी होते हैं, जब हम गलत काम करते हैं तो वो हमारे लिए कितना दुखी होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने उसको उनका इंतज़ार कर रहे थे, उनकी वेट कर रहे थे। तो आप देखिए हमारे स्वर्गीय पिता हमारे किस ढंग से हमारा इंतज़ार करते हैं, किस ढंग से हमारी वो वेट कर रहे हैं कि जब भी सुबह आप उठते हैं आप प्रार्थना नहीं करते, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर इंतज़ार करते हैं, परमेश्वर आपके पास खड़े रहते हैं आके कि मेरी बेटी कब मेरे लिए प्रार्थना करेगी। भाइयों में लिखा है कि स्वर्गदूत आते हैं और आज देखते हैं, ऐसे वो कान आपकी ओर लगाते हैं कि कब ये परमेश्वर के नाम का गुणगान करेगा, कब ये बाइबल को पढ़ेगा, कब ये प्रार्थना करेगा। लेकिन जब आप ये चीज़ नहीं करते, आप नहीं काम करते, तो लिखा वहाँ पे कि परमेश्वर का आत्मा आपसे दुखी होकर वापस चला जाता है। आप हर एक दिन परमेश्वर की आत्मा को दुखी करते हैं, हर एक रात आप परमेश्वर की आत्मा को दुखी करते हैं जब आप प्रार्थना नहीं करते। लेकिन जिस दिन आप सुबह उठ के सबसे पहले नहा धो के फ्रेश होकर आप प्रार्थना करते हो, तो लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके पास आके आपके चारों ओर वो घेरा करते हैं और परमेश्वर का आत्मा आपको प्रोटेक्ट करता है। वो परमेश्वर का आत्मा दिन भर आपके साथ चलता है। जिस काम में आप हाथ डालते हैं उस काम में आप आशीष से बढ़ जाते हैं। जिस किसी के लिए आप प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना परमेश्वर उसी वक्त सुनते हैं, क्योंकि आप जीवन में सबसे पहला स्थान अपने मुक्तिदाता, अपने पिता, अपने परमेश्वर को आप देते हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जब भी हम प्रार्थना करें, हर एक पल में, हर एक चीज़ के लिए हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो हम वो प्रार्थना हम परमेश्वर के लिए करें, वो समय हम परमेश्वर के लिए दें, ताकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अभिषेक हमारी ज़िंदगी में आए। जैसे उसने अपने सिर्फ एक बेटे के लिए उसने राजों सब महफिल इकट्ठी कर दी। तो आप देखो, यदि हम एक इंसान हम परमेश्वर के लिए हम प्रार्थना करेंगे, यदि हम रोज़ सुबह उठ के प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है कि स्वर्ग में कितने स्वर्गदूत हैं जो हमारे लिए खुश होते हैं, वो दुआएं करते हैं हमारे लिए। और जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा बताता है कि स्वर्गदूत हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर के सामने हमारे लिए विनती करते हैं ताकि परमेश्वर इसके घराने को आशीष दे, परमेश्वर इनके घर में आशीष दे। तो ये चीज़ें हैं जो हम परमेश्वर हमसे चाहते हैं। परमेश्वर जब हम परमेश्वर के साथ वफादारी करते हैं, ईमानदारी करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले स्थान हम उठ के परमेश्वर को देते हैं, हम अपनी इच्छाओं को नहीं यूज़ करते हैं, तो परमेश्वर हमें देते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि एक इशाया नबी की किताब में लिखा है, परमेश्वर ने प्रॉफिट इशाया जी को परमेश्वर ने ऐसे आवाज़ दी और परमेश्वर ने बोला कि कोई है जो मेरा काम कर सके। तो बाइबल में लिखा है कि प्रॉफिट इशाया, भविष्यवक्ता नबी इशाया ने बोला, परमेश्वर मैं हाजिर हूँ। तो परमेश्वर ने उन्होंने परमेश्वर को बोला कि मैं हाजिर हूँ। परमेश्वर का काम करना कोई आसान बात नहीं है, कोई आम रास्ते पे चलने की बात नहीं। लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही आम बात है, नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं, परमेश्वर का काम करना है, ये आसान बात नहीं है। बाइबल में लिखा है, आप बाइबल को पढ़ो, वहाँ पे लिखा है कि किस तरीके से उन्होंने बाद में दुख को झेला। तो बाइबल में लिखा है कि बीच में से काट के उनकी मृत्यु जब हुई तो बीच में से काट दिया ज्ञान को। वो भविष्यवक्ता थे। आज के लोग बोलते हैं परमेश्वर ने हमें दिया क्या, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, हम परमेश्वर को क्यों माने। लेकिन वो भविष्यवक्ता प्रॉफिट थे, परमेश्वर का काम करते, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो लिखा उस चीज़ पर भी उन्होंने परमेश्वर को हर एक पल में परमेश्वर का धन्यवाद किया। तो हमारे लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि जब भी हम कुछ भी होता है हम परमेश्वर के नाम को मुबारक कहें, परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करें। सबसे पहले उठ के पहला स्थान अपने परमेश्वर को दो। हर एक काम में आप प्रार्थना करो, हर एक काम में आप आशीष होते जाएंगे।
जाएंगे। सो इस वचन को बोलने का मेरा मकसद यही था कि जो लोग सोच रहे हैं कि हमें इतना समय हो गया, हमने प्रार्थना नहीं की, हम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी पीछे चले गए हैं, परमेश्वर के लिए हम वापस नहीं आ सकते, तो सचमुच परमेश्वर, मेरे बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर आज भी आपको अवसर दे रहे। परमेश्वर आज भी आपके लिए एक मौका को रखा हुआ है। अभी से आप प्रण कीजिए, अभी से आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का अभिषेक अभी आपको छुएगा। कोई ऐसे और संजना है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, उनके ऐसे चलने में दिक्कत होती है, परमेश्वर का आत्मा तुझे छुएगा और हील करेगा। ऐसे टांगों में परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि कोई मुश्किल होती है, सचमुच परमेश्वर का आत्मा जो छूता है। और कोई ऐसे अर्चना जिसके पास 30 ऐसे कुछ नज़र आ रहा है, 30,000 रुपये है, किसी चीज़ के लिए वो चाह रहे हैं कि मैं अपने घर को ऐसे, हाँ परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि ऐसे ज़मीन के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, उनके पास जगह एक देख रखी है उन्होंने, लेकिन उनके बयान ना करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हो रहे। परमेश्वर का आत्मा तुझे कुछ दिनों के बाद वो सब चीज़ें देगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा, इस प्रचार के द्वारा आप सबको परमेश्वर अपने अभिषेक से, अपने आशीष से भरे। हम अंतिम में हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, जो जिस भी जन तक ये आवाज़ आए मेरे पिता, ये वीडियो देखे मेरे पिता, आपका अभिषेक उसको छू ले और टच करें मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। उनके घराने में, उनके घर में आशीष आती जाए, आशीष आती जाए। टच 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 करो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। रबा सना अब बला 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 शब 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 बला बला बला। यहोवा रे 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 मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आप छू लो और बरकत दे दो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। आप बरकत दे दो, बरकत दे दो, बरकत दे दो, बरकत दे दो, बरकत दे दो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। आपका अभिषेक छू ले, आपका अभिषेक छू ले और बरकत दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। हर एक जन को हिल कर दीजिए, हर एक पैरालाइज के शराब टूट जाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। हर एक अंधा देखे मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, हर एक अंधा देखे, हर एक लंगड़ा चले, हर एक कोड़ी पाक शाक हो जाए मेरे पिता। बहरेपन की आत्मा जाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, गूंगेपन की आत्मा जाए। परमेश्वर का आत्मा हर एक बुखार के, हर एक पेशेंट को हील करे। हर एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ इंसान आज़ाद हो जाए, हर एक बेड से जकड़ा हुआ इंसान आज़ाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा हर एक को छुए और बरकत दे। परमेश्वर का आत्मा हर एक को छुए और बरकत दे। परमेश्वर का आत्मा हर एक को छुए और बरकत दे। परमेश्वर आप छू लो, आप छू लो, आप छू लो, आप छू लो। रबा रबा सना राजा रबा सना अब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला बला बला। मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आप छू लो, आप छू लो पवित्र आत्मा जी, आप छू लो अब बला 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 शब बला बला शब बला 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 शब बला बला बला। मेरे पिता आप भर दो इनको मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आप अपनी आत्मा से भर दो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। कोई भी जन मेरे पिता खाली न जाए, आपका अभिषेक हर को छुए और बरकत दे। हम विश्वास करते हैं, हमने जो भी आपसे मांगा आपने हमको दिया। आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके पवित्र और मीठे नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सभा की तरह हमारे साथ तथा धरती के तमाम कत्लों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। आप सबको जमसे कि मेरे लिए भी आप प्रार्थना करना कि परमेश्वर इस ना चीज़ को और भी ज़्यादा इस्तेमाल करे और खुदा का फजल आप सब पर हमेशा बना रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे और ब्लेस करे। आप सबको जमसे कि